हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम साइंस रिवीजन सीरीज़ के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, पूरे चैप्टर को विद पीडीएफ। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की बात में। सेकंड चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेसन 2 की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें इस चैप्टर का नाम आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को फुल डिस्कस करेंगे, वो भी विद इन 20 मिनट्स। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो देखिए, एसिड की डिफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसिड्स आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब इनको डिसॉल्व किया जाता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं HCl प्लस H2SO4। जब आपने HCl एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो आपको बाय प्रोडक्ट एक्वा सॉल्यूशन में क्या, आपको H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी डिफिनेशन है ये आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। तो इन सम केसेस कभी कभी पूछ देते हैं कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या थी। तो इस डिफिनेशन को आप याद रखिएगा कि ये डिफिनेशन किसने दी थी? आर्हेनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस डिफिनेशन को दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से याद रखिएगा। क्या दिया गया? HCl का एग्जाम्पल दिया गया है आपको। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें तो एसिड की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, श्योर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। और जब इनको टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर से, तो ये लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं, रेड कलर में बदल देते हैं लिटमस पेपर को। अगला क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में चूंकि इनके आयंस क्या हो जाते हैं? आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्या है? जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस पॉइंट को आगे हम डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अगला क्या है? रिएक्ट विद वेस्ट टू फॉर्म सॉल्ट। और वेस्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस पॉइंट को भी हम आगे देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एसिड। तो देखिए, स्ट्रेंथ के बेस पे हमने क्या किया है? एसिड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस एसिड की कितनी है, उसके बेस पे हमने दो टाइप्स में एसिड को डिवाइड किया है। पहला क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? सो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वाटर में, वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और दूसरा क्या है? सो हाईली क्या हो? कोरेसिव हो, जिनके जो है सबसे ज्यादा हाईली कोरेसिव होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जांपल्स में आप स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रख सकते हैं, तीन एसिड्स आपको दिए गए हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एग्जांपल्स याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जांपल्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर क्या है? वीक एसिड क्या होते हैं? तो देखिए उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, कि जो हाईली आपके जो डिसॉल्व हो जा रहे थे वो आपके क्या थे? आयनाइज हो जा रहे थे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। तो जो पार्सली आयनाइज हो, कैसे आयनाइज हो? पार्सली मतलब कुछ क्वांटिटी उनकी आयनाइज हो जाए और कुछ क्वांटिटी ऐसे ही बच जाए, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? वीक एसिड कहा जाता है। इनकी कोरेसिव पावर क्या होगी? लेस होगी। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं, आपका सिट्रिक एसिड है और आपका एसिटिक एसिड है। ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। यहां तक कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे क्या रिएक्शंस को डिस्कस किया गया है। मेटल्स के साथ रिएक्शंस, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ये पॉइंट हमने प्रॉपर्टी में देखा था, वहां पे इसकी रिएक्शन नहीं दी गई थी, यहाँ पे उसको विद रिएक्शन विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जब एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो दो चीजें बन रही थी, एक आपका सॉल्ट बनेगा मेटल का और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दो काम होंगे, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखिए जिंक आपका मेटल है, इसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो जैसे ही जिंक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक का एक सॉल्ट बन जाएगा जिससे हम लोग ZnCl जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हाइड्रोजन गैस वर्न होगी विद द पॉप साउंड, यानी पॉप साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस आपकी वर्न होगी। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स।
मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी एसिड रिएक्शन करता है। ये जो प्रॉपर्टी दो यहाँ पे मेंशन की है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जाम के लिए। कई बार आपसे एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है कि एसिड की रिएक्शन बताइए मेटल्स के साथ, मेटल्स कार्बोनेट के साथ। तो देखिए एसिड जब भी रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट्स के साथ तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक मेटल का सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसी भी एसिड की जब आप रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ तो तीन कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, एक आपका सॉल्ट मिलता है, एक वाटर मिलता है और एक कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Na2CO3 यानी जो सोडियम का कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ कराई तो हमें NaCl मिला है, H2O और साथ में ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन देखिए क्या करता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न कर देता है वाटर मिल्की ड्यू टू CaCO3 फॉर्मेशन। ये CaCO3 का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से जो लाइम वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्की में। अगले बात करते हैं बेस। बेस क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन जैसे एसिड की डिफिनेशन हमने देखी थी, तो बेस क्या है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। OH माइनस आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ध्यान रखिएगा यही डिफिनेशन आर्हीनियस ने बताई थी, जो आर्हीनियस नाम के आपका साइंटिस्ट है, इसीलिए इस डिफिनेशन को कई बार आर्हीनियस डिफिनेशन के नाम से भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टेस्ट इनका बिटर होता है और फील कैसा होता है, सॉपी होता है। ये देखिए यहाँ पे आगे मेंशन भी किया गया, आर्हीनियस ने क्या बताया था, अ बेस इंक्रीज OH आयन कंसंट्रेशन इन वाटर, यानी बेस क्या करता है OH आयन के कंसंट्रेशन को वाटर में इंक्रीज कर देता है। जैसे देखिए हम मान लेते हैं NaOH एक आपका क्या है, बेस है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने वाटर के साथ या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये क्या करेगा, ये Na को अलग कर देगा, Na प्लस बना देगा और प्लस OH माइनस बना देगा। इस तरीके से जो सॉल्यूशन होगा उसमें OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें तो देखिए इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, सॉपी एंड स्लेवरी होता है टच करने में। ये क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, रेड लिस्मेट पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट करेगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है उसकी हम इसके बाद बात करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है या आप ये बोल सकते हैं ऐसा केमिकल होता है जो आपका एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन से प्रोवाइड होता है। एक आप एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, एसिड की रिएक्शन जब आप बेस के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। और इसी रिएक्शन को बेटा कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए, कई बार पूछा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो याद रखिएगा एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और किसका, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए सॉल्ट का नेचर क्या होता है, सॉल्ट तीनों तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, एसिड सॉल्ट हो सकता है, बेस हो सकता है। किसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, तो नेचर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस जो उसमें यूज हुए हैं इनके नेचर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। देखिए ज़्यादा अगर हमने मोर क्वांटिटी में एसिड यूज किया या स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया तो क्या हो जाएगा, आपका वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर बेस हमने ज़्यादा क्वांटिटी में या यूज किया या स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो वो बेसिक हो जाएगा। और दोनों अगर सेम नेचर के आपने एसिड और बेस यूज किए, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे आपका NaCl होता है। उसके बाद हम बात करें पीएच स्केल की, तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है, इसको मेजर करने का जो स्केल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी इन अ सॉल्यूशन। पीएच स्केल में कितनी वैल्यू होती है, तो देखिए पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है। अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, कई बार एमसीक्यू में हाई स्कूल में पूछा गया है ये पॉइंट्स कि एसिडिक सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, बेसिक की कितनी होती है, न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए एसिडिक के लिए वैल्यू होती है आपकी <7 और न्यूट्रल के लिए =7, यानी अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो वो सॉल्यूशन कैसा है आपका, न्यूट्रल है।
और आगे बात करें बेसिक के लिए, तो बेसिक के लिए क्या होती है, मोर देन 7। ध्यान रखिएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में ही आपका वाटर आता है। कई बार पूछा गया है कि वाटर की पीएच वैल्यू कितनी है, तो ध्यान रखिएगा वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। आगे बात करें, आगे देखिए हम 4 टॉपिक्स पढ़ाएंगे इसके बाद आपको, और इन चारों टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है। हर बार कोई ना कोई एक टॉपिक पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले आप इसका केमिकल फार्मूला याद कर लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए बहुत ध्यान से इसके सारे एक एक पॉइंट आपको याद करना है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है CaOCl2। इट इज कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। इसे कॉमनली क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मेथड क्या होता है जिसके थ्रू हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई सेल्फ लाइम, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके ऊपर अगर हम ड्राई क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, और साथ में वाटर। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हमें मिलता है आपका ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगले इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। सबसे पहले ये क्या है, व्हाइट या येलोइश पाउडर हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या फिर हल्का सा इसका पीला रंग होता है, इस कलर का ये पाउडर होता है। चूंकि क्लोरीन इसके प्रिपरेशन में मिली है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, स्मेल आती है। फिर क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है वाटर में क्या होता है, पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में ऐड करते हैं तो ये घुल जाता है। अगला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ध्यान रखिएगा, ये एक एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एक ऐसा एजेंट जो सामने वाले को क्या करा दे, ऑक्सीडाइज करा दे और खुद को रिड्यूस कर ले। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये ब्लीचिंग एजेंट के जैसे भी यूज हो सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी यूज हो सकता है। अगला हमारा क्या है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज आपके लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि आपसे यूज पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इसके यूज, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी आप 2 से 3 यूज या 4 याद कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 पूछे जाते हैं, तो आप 3 या 4 याद कर लीजिए, जिससे अगर ज़्यादा भी पूछे जाएँ तो आप आराम से लिख लें। तो देखिए ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, कॉटन एंड लिनन में इसका यूज होता है, वुड पल्प में यानी पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, वॉशिंग क्लॉथ कपड़ों को धोने में होता है, डिसइंफेक्शन में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। फिर क्या है, क्लीनिंग ड्रेन्स एंड टॉयलेट्स, यहाँ पे भी इसका यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक इंपॉर्टेंट केमिकल सॉल्ट है। इसमें भी सेम चीज आपको याद रखनी है, क्या, सबसे पहले केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है, इसको बहुत ध्यान से याद करना है। और केमिकल फॉर्मूला इसका होता है CaSO4 × 1/2H2O, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम लोग जिप्सम लेते हैं और जिप्सम को हीट कर देते हैं, कितने पे, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो इसमें बहुत आसान प्रिपरेशन मेथड है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब आप जिप्सम को हीट करेंगे 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। देखिए ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के। जब आपने इसको हीट किया तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा और वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा एग्जाम में, याद
आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए ये वाइट पाउडर होता है, वाइट कलर का होता है। दूसरा क्या है, सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है एंड स्मूथ होता है। लाइट इन वेट, वजन में क्या होता है, बहुत हल्का होता है, पाउडर जैसा है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, यानी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, दोबारा से रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और जिस जिप्सम से बना हुआ है उसी जिप्सम को क्या करेगा, दोबारा से फॉर्म कर देगा। सेट क्विकली ऑन एडिंग वाटर, और अगर आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये तुरंत क्या हो जाता है, जम जाता है, सेट हो जाता है, जैसे आपका सीमेंट होता है। अगला क्या है, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो देखिए स्टैचू बनाने में होता है, टॉयज बनाने में होता है, डेकोरेटिव आइटम्स के मैन्युफैक्चर में होता है, मोल्ड्स एंड कस्ट बनाने में होता है, चौक बनाने में होता है, फॉल सीलिंग एंड वॉल डिजाइनिंग में भी इसका यूज होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ होता है। अगला हमारे पास क्या है, बेकिंग पाउडर। अगला हमारा है बेकिंग पाउडर। ये भी क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट केमिकल सॉल्ट है। इसमें भी आपको सेम पॉइंट याद करने हैं, क्या केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और आपका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में हम इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कई बार इसको सोडियम वाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार इसको सोडियम वाई कार्बोनेट बोला जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा की बात करें तो देखिए बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बेकिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम NaCl सॉल्ट लेते हैं, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, आपको बेकिंग सोडा मिलता है, और बाय प्रोडक्ट आपको एक अमोनिया का सॉल्ट मिलता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, और हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है, जिससे हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं। अगला हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस होता है, और स्लाइटली क्या होता है, एल्कालाइन होता है टेस्ट में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक माइल्ड बेस है या वीक बेस आप बोल सकते हैं, और एसिड्स के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। एक्शन विद एसिड दिया गया है, तो देखिए जब बेकिंग सोडा को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस पॉइंट को याद करिएगा कि जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। आगे बात करें CO2 कैसे निकलेगी, बबलिंग एंड फ्रीजिंग। अगला क्या है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यूज क्या होंगे, यूज टू केक एंड ब्रेड एंड बिस्किट बनाने में इसका यूज होता है, और CO2 प्रोड्यूस होती है किसमें, फूड स्पंज में। एंटी एसिड भी जैसे यूज होता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो एक्सेस ऑफ स्टमक एसिड होता है इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और क्या करता है, रिलीव करता है, एसिडिटी को कम करता है। अगला हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए वॉशिंग सोडा में आपको क्या याद रखना है कि ये कॉमन सॉल्ट है हमारा, और ये वाइडली यूज होता है कहाँ पे, होम्स में एंड इंडस्ट्रीज में। होम्स में और इंडस्ट्रीज में ये ज़्यादातर यूज होता है। केमिकल नेम इसका क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। कॉमन नेम इसे इसका वॉशिंग सोडा है, पहले मेंशन कर चुका हूँ मैं। और ये क्या करता है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन करता है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं। आगे बात करें प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो देखिए इसके प्रिपरेशन में 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया है उसे क्या कर देंगे, हीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनेगा उसे हीट करेंगे। जब आप उसे हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 और H2O प्लस CO2। अब इसका हम क्या कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, और हमें फाइनली जो वॉशिंग सोडा होता है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस होता है, और वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिक होता है,
टर्न कर देता है लिटमस पेपर को ब्लू में और रिएक्ट करता है एसिड के साथ, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लास्ट है यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या यूज होते हैं, तो देखिए ये एज अ क्लीनिंग एजेंट होम में यूज हो सकता है, ग्लास, सोप एंड पेपर ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। यहाँ तक कि हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है और आपके लिए सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमें कमेंट्स में PDF टाइप कर दीजिए, मैं आपको वहीं से सीधे भेज दूंगा। और इसी तरीके के हर चैप्टर के मैंने सीरीज शुरू की है, तो आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सब मिलते रहेंगे। ये हमारा था पार्ट 2। कल हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 में। तो जब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका फास्ट रिवीजन ऐसे ही चलता रहे।